बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे MGT 301, जिसमें हम पढ़ेंगे थीम नंबर 2। ये आपका थीम नंबर 7, ये आपकी थीम फाइनल टर्म की थीम है और ये आपकी न्यू बुक के लिहाज से है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेक्चर की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसमें हमारी टॉपिक कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कंपनी मस्ट एड्रेस टू क्वेश्चन इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट अ कस्टमर ड्रिवन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। कंपनीज के दो सवाल होते हैं, विच कंज्यूमर्स कैन सर्व, हम कौन से कंज्यूमर को सर्व करें, एंड हाउ वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू देम, हम उनका सर्विसेज किस तरह प्रोवाइड करें। टू आंसर द अबव क्वेरीज दे आर द 4 फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। सेलेक्ट कस्टमर टू सर्व, जिसमें सेगमेंटेशन और दूसरा टारगेटिंग है। सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, और टारगेटिंग उन मार्केट जो हमने सेगमेंट को डिवाइड किया है इनमें से किसी सेगमेंट को सेलेक्ट करना, यह हमारा होता है टारगेटिंग। अब डिसाइड ऑन अ वैल्यू प्रोपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने कस्टमर को किस तरह सर्व करें। इसमें पहला पॉइंट है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है पोजीशनिंग। डिफरेंशिएट मतलब कि डिफरेंट करना अपने प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर के लिहाज से, और पोजीशनिंग अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के दिमाग में पोजीशन पैदा करना, कोई रेपुटेशन बनाना अपने कंपेटिटर के मुकाबले में। फिर आता है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है सेगमेंट मतलब के हिस्सों में डिवाइड कर देना, और सेगमेंटेशन मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना ताकि हम कस्टमर को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें, अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। इसे हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन की 4 टाइप्स होती है, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक और बिहेवियर सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, जियोग्राफिक वेरिएबल्स आर द वेरिएबल डाटा यूज फॉर द सेगमेंटेशन बाय जियोग्राफिक एलिमेंट्स। इसमें आप जियोग्राफिक एलिमेंट्स के लिहाज से सेगमेंटेशन करते हैं। अब जियोग्राफिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे नेशन, रीजन, स्टेट, प्रोविंसेस और सिटी, ये हमारे होते हैं जियोग्राफिक एलिमेंट्स। आपने कहा फॉर एग्जांपल उन्होंने दी हुए रीजन्स ऑफ द कंट्री, आपने कहा कि हम एशिया में करेंगे और नॉर्थ अमेरिका में करेंगे या यूरोप में जाकर अपनी मार्केटिंग करेंगे, लेकिन उनके जो लाइफस्टाइल है ना उनमें फ़र्क होता है, तो आप वो चीज़ें जाके एशिया में बेचेंगे जो एशिया के लिहाज से हैं। ठीक है, आप जैसे आप गाँव में चले जाएँ, गाँव में आपने कहा कि हमने गाँव में मार्केटिंग करेंगे, तो आपने कहा गांव में हम कपड़े लेके जाएंगे, लेकिन गांव में जो कपड़े हैं वो शहर के लिहाज से नहीं चलेंगे। आप गांव के मुकाबले में गांव के लिए कपड़े लेके जाएंगे, गांव के लिहाज से कपड़े लेके जाएंगे, वो कपड़े नहीं लेके जाएंगे जो शहर में चलते हैं। आप इस तरह के कपड़े ले जाएं जो बहुत फैंसी है या मॉडर्न लोग पहनते हैं, वो गाँव में नहीं चल सकते। आप उनके लाइफ से हम कहते हैं जियोग्राफिक वेरिएबल्स। आपने कहा क्लाइमेट के लिहाज से रेनफॉल, स्नोफॉल, आपने कहा कि हम वहाँ पर जाके करेंगे जिधर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। आप मरी जाके करेंगे सेगमेंटेशन, आप मरी में ठंडे कपड़े लेके जाएंगे, गर्म कपड़े नहीं लेके जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं इधर? क्लाइमेट के लिहाज से कर रहे हैं, और ये हमारा किस में आता है? जियोग्राफिक वेरिएबल में। फिर आता है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? आप स्टडी करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को किस लिहाज से, एज के लिहाज से डेंसिटी के लिहाज से, इनकम के, रेस के लिहाज से स्टडी करते हैं। आपने कहा कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आपने कहा हम एज के लिहाज से सेगमेंट करते हैं। आपने कहा कि हम उन लोगों को सेगमेंट करेंगे जिनकी एज होएगी 10 से 20 साल के दरमियान, मतलब हम उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे ये अपने सर्विसेज जिनकी एज होएगी 10 से 20 साल के दरमियान। तो ये हमारा हो गया एज के लिहाज से, और ये किस में आता है? डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में। फिर आपने कहा जेंडर के लिहाज से, जेंडर में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, मेल या फीमेल। आपने उन लोगों के आउटलेट कपड़े खोली है, मतलब आपने उन लोगों के लिए शॉप खोली, मेल के लिए शॉप खोल ली अलहदा से गारमेंट्स की। तो ये हमारा हो गया जेंडर के लिहाज से। फिर हमारा हो गया एकेडमिक बैकग्राउंड, आपने यूनिवर्सिटी खोल ली। अब यूनिवर्सिटी में तो वही लोग आएंगे ना कि जो 18 साल से ऊपर होंगे, जिन्होंने इंटर किया होएगा, तो ये हमारा हो गया एकेडमिक बैकग्राउंड। इसी तरह फैमिली कंपोजिशन या हाउस होल्ड होता है। फिर हमारा आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आप क्या करते हैं? एक सोशल क्लास के लिहाज से, लाइफस्टाइल के लिहाज से और पर्सनालिटी के लिहाज से सेगमेंट कर देते हैं। आपने कहा कि हम उन लोगों को सर्व करेंगे जो अपर से अपर क्लास होंगे, जैसे आईफोन की
कंपनी होगी वो सर्व करती है अपर से अपर क्लास लोगों को, तो उसने किस तरह की सेगमेंटेशन की हुई, साइकोग्राफिक मतलब साइकोलॉजी का सेगमेंटेशन। फिर होता है हमारा बिहेवियर सेगमेंटेशन। बिहेवियर सेगमेंटेशन में हम ओकेजन के लिहाज से सेगमेंट करते हैं। जैसे हमारे 14 अगस्त आ गई, वो लोग जिन्होंने बाहर स्टॉल्स लगाए होते हैं, 14 अगस्त के कपड़े बेच रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, बिहेवियर सेगमेंटेशन कर रहे थे, मतलब ओकेजन के लिहाज से। आप जानते हैं हिंदू कम्युनिटी की हो गई होली आ गई, तो वो उन्होंने होली का सामान लगाया होता है, तो वो क्या कर रहे थे, बिहेवियर सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं बिहेवियर पैटर्न के लिहाज से। फिर हमारा आता है रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। इसमें 4 रिक्वायरमेंट्स होती है, मेजरेबल, एक्सेसिबल, सब्सटेंशियल, डिफरेंशिएबल एंड 5 होती है, और एक्शनेबल। मेजरेबल क्या होती है, मेजरेबल ये होती है कि आपने इस तरह का सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया कि जो आपको प्रॉफिट देगी, ये ना कि आप इस तरह का सेगमेंट सेलेक्ट करें जो आपको प्रॉफिट ही ना दे सके। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो लेफ़्ट हैंड लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड लोग हैं उसकी तादाद तो बहुत ही कम है। किसी भी आप कंट्री में चली जाए, किसी भी जगह पर चली जाए, तो बहुत ही कम है तादाद उन लोगों की, तो ये आपको इतना मुनाफा नहीं दे सकता। ये होते हैं हमारा मेजरेबल। फिर होता है एक्सेसिबल। आपने ऐसे सेगमेंट सेलेक्ट करना है जहाँ कोई बैरियर्स ना हो, जहाँ कोई रुकावटें ना, अब मार्केटर भी वहाँ आसानी से पहुँच सके और जिसने लेना हो वो भी वहाँ से आसानी से पहुँच सके। ठीक है। सब्सटेंशियल, इस तरह का सेगमेंट हो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो भी रिकवर हो जाए और ऊपर से आपको प्रॉफिट भी दे। ये हो गया हमारा सब्सटेंशियल। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि हम उन लोगों को सर्व करेंगे जिनकी को मतलब वो वाली कार बनाएंगे जिनकी हाइट होगी मोर देन 8 फीट लोगों के लिए, मतलब वो वाली कार बनाएंगे उन लोगों के लिए जिनकी हाइट होगी 8 फीट। तो ये आपको मुनाफा भी इतना दे, आपकी इसमें आपकी रिकवरी भी हो जाए इन्वेस्टमेंट की, और ये आपको मुनाफा भी दे। डिफरेंशिएबल, ऐसा होना चाहिए कि दूसरे सेगमेंट से डिफरेंशिएट हो सके, उसका वाज़िया फ़र्क नज़र आ सके दोनों में, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएबल। मतलब कि एक आपकी टीथ की वाइटनिंग के लिए टूथपेस्ट और एक आपकी टीथ की स्ट्रॉन्गनेस के लिए टूथपेस्ट है, दोनों में फ़र्क पता चल रहा है ना। तो जिस तरह इन दोनों का फ़र्क पता चलता है उसी तरह आपके भी सेगमेंट्स का फ़र्क पता चलना चाहिए। फिर हमारा है एक्शनेबल। ऐसा हो के सेगमेंट ऐसा हो के मार्केट में मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से डिज़ाइन कर सके, ये हमारा हो गया एक्शनेबल। फिर हमारे आती है इसमें मार्केट टारगेटिंग एंड द टारगेट मार्केट। आपने सेगमेंट कर लिया, सेगमेंट को सिलेक्ट कर लिया, आपने सेगमेंट सेलेक्ट नहीं किया, आपने सेगमेंट डिवाइड कर लिया। फिर आपने उसके बाद आप क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट हमारे कस्टमर के लिए, मतलब हमारी कंपनी के लिए या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सूटेड होएगा। इसे हम कहते हैं मार्केट टारगेट, यानी इसमें आप सिलेक्शन करते हैं। आपने कहा, आपने डेमोग्राफिक वेरिएबल ले लिए एज, अब आपने कहा कि हम ना उन लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो हमारी जिनकी एज होगी 20 से 25 साल के दरमियान। तो ये आपने क्या कर ली, सिलेक्शन कर ली, यानी मार्केट को टारगेट कर लिया। फिर इसके अंदर दूसरा कंसेप्ट है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट वो होते हैं जो सेट ऑफ द बायर्स होते हैं जिनकी कॉमन नीड्स और द कॉमन करेक्टरिस्टिक होती है, कंपनी उनको सर्व करती है। कंपनी इसमें क्या कंसीडर करती है, कंपनी कंसीडर करती है सेगमेंट साइज एंड द सेगमेंट एंड ग्रोथ। सेगमेंट साइज में वो क्या देखती है कि जो उसका मौजूदा पोटेंशियल है मौजूदा और उसका फ्यूचर ग्रोथ रेट क्या है, इसे हम कहते हैं सेगमेंट साइज एंड द सेगमेंट ग्रोथ। फिर सेगमेंट स्ट्रक्चर, अट्रैक्टिवनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज बिफोर टारगेटिंग द मार्केट। अब आपने सेगमेंट तो सेलेक्ट कर लिया टारगेट मार्केट में, मार्केट टारगेट में आपने कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशन उस सेगमेंट को सर्व करने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। ये हमारा हो गया टारगेट मार्केट। ओके, अब टारगेट मार्केट की कुछ स्ट्रेटजीज होती है जिसमें सबसे पहला आता है हमारा अनडिफरेंशिएट एंड द मास मार्केटिंग। इसे हम कहते हैं वन साइज फिट्स फॉर ऑल। इसमें हम क्या करते हैं, सारे एक तरह की प्रोडक्ट को बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम हो और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। इसमें हम कॉमन करेक्टरिस्टिक पे फोकस करते हैं। इसमें जो एक प्रोडक्ट होती है ना वो बहुत ही सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कहते हैं अनडिफरेंशिएट और मैस मार्केटिंग, एंड इसका दूसरा नाम है मैस मार्केटिंग। अब होता है डिफरेंशिएटेड एंड द सेगमेंटेड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि जब हमने मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड किया है,
और हम क्या करते हैं, हर सेगमेंट को ना सेपरेट ऑफ़र करते हैं। हर सेगमेंट के लिए सेपरेट मार्केटिंग मिक्स होते हैं और हम हर सेगमेंट को सेपरेट सर्व करने की कोशिश करते हैं। इस टारगेट का बुनियादी मकसद होता है कि हमारी सेल हायर और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। इसके बाद होते हैं कंसंट्रेटेड या नीश मार्केट। नीश का मतलब क्या होता है? नीश का मतलब होता है स्मॉलर पार्ट ऑफ द सेगमेंट। इसमें आप क्या करते हैं, इन नीश मार्केटिंग अ फर्म फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द सेगमेंट। आप एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट के पे फोकस करते हैं। आपने कहा कि हम उन लोगों को सिर्फ सर्व करेंगे जो अपर से अपर क्लास है, यानी उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे BMW हो गई, कंपनी इज़ गोइंग टू टारगेट ओनली BMW कस्टमर्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नीश, यानी एक सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेना। माइक्रो मार्केटिंग क्या होती है? माइक्रो मार्केटिंग में हर कस्टमर को हम इंडिविजुअल सर्व करते हैं। जैसे टेलर हो गया, टेलर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसे हम टेलर माइक्रो मार्केटिंग को हम टेलर मार्केटिंग भी कहते हैं, टेलर मेड मार्केटिंग भी कहते हैं। लोकल मार्केटिंग में क्या करते हैं हम कि हर एरिया के लिए आज से सर्व करते हैं। आप एक ब्रांड के आउटलेट पे जाएं, वहाँ पे एक हाई क्लास इलाके में चले जाएं और दूसरा अपर क्लास इलाके में चले जाएं। आप वहाँ पे जाके देखिए कि उनके प्रोडक्ट्स में ना काफ़ी फ़र्क होता है। जो एक आउटलेट उनकी हाई क्लास में और जो दूसरी आउटलेट उनकी लोअर क्लास में। ओके, इसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। आपने सेगमेंटेशन कर ली, टारगेट कर ली, अब क्या करना है? नाउ कंपनी हैज़ चूजन डिफरेंस। हमने किस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट अपने कंपेटिटर से किस तरह करना है, ठीक है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग होती है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर के ज़हन में एक मुकाम हासिल करना चाहती है ताकि वो अपने कंपेटिटर से बेहतर समझी जा सके और डिफरेंट समझी जा सके। इससे हम कहते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो प्लेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू हैव इन द माइंड ऑफ द कस्टमर डिस्टिंक्ट एंड बेटर देन द competitors is known as product positioning, or by the process by which such position is attained is known as positioning। वो प्रोसेस जिससे ये पोजीशन अटेन होती है इसे हम कहते हैं पोजीशनिंग। इसके बाद आता है हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज ऐसा पॉइंट है जिस पर आप अपने आप को अपने कंपेटिटर से मुख्तलिफ करना चाहते हैं। आप अपने आप को अपने कंपेटिटर से मुख्तलिफ दिखाना चाहते हैं अपने कस्टमर के ज़हन। आप किस तरह कर सकते हैं? प्रोडक्ट सेम है, आप क्या करें कि ना आप उस प्रोडक्ट की ना प्राइस को थोड़ा कम कर दें जिस मार्केट में जो प्रोडक्ट है, या आप ये करें कि आप उसमें उसी प्रोडक्ट में और ज़्यादा बेनिफिट ऐड कर दें, और या बेनिफिट ऐड करके ज़्यादा और उसकी प्राइस भी ज़्यादा कर दें। वो कह रहे हैं सम ऑप्शन फॉर डिफ्रेंशिएट। हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं? प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट फंक्शनैलिटी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कंपनी मार्केट में बहुत सारे मोबाइल है, आप क्यों कोई मोबाइल लेते? क्योंकि किसी की कैमरे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, किसी का कलर बहुत अच्छा होता है, किसी की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, आप इस लिहाज से भी लेते हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है? अपने कंपेटिटर के लिहाज से अपने आप को मुख्तलिफ किया हुआ है और उन्होंने प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की हुई है, मतलब उनकी फंक्शनैलिटी में फ़र्क आ जाता है। सर्विस डिफ्रेंशिएट वही प्रोडक्ट जो आपने मार्केट में जाकर खरीदनी है, आप उसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑफ़र भी कर दें। तो ये हमारा हो गया सर्विस डिफ्रेंशिएट। सर्विस डिफ्रेंशिएट होता है आफ्टर सेल सर्विसेज। आपकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है वो मुख्तलिफ हो। चैनल डिफ्रेंशिएट ये होता है कि आप वही प्रोडक्ट जो ऑफलाइन परचेज़ करनी है, मतलब कि आपने मार्केट में जाके परचेज़ करनी है, आप उसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी परचेज़ कर लीजिए। हमारा हो गया चैनल डिफ्रेंशिएट। पीपल डिफ्रेंशिएट स्टाफ का बिहेवियरी डीलिंग में इतना चौक है जो आपसे प्रोडक्ट लेने आए ना वो प्रोडक्ट लेकर ही जाए। इमेज, आपकी इमेज इतनी अच्छी होनी चाहिए अपने कंपेटिटर के लिहाज से, इसे ये होता है इमेज डिफ्रेंशिएट। वो कह रहे डिफ्रेंशिएशन मस्ट बी इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल। वो कह रहा है डिफ्रेंशिएट यूज़फुल होनी चाहिए कस्टमर के लिए। डिस्टिंक्ट, उनमें वाज़िया फ़र्क नज़र आना चाहिए, ठीक है। सुपीरियर हायर रैंक एंड स्टेटस, उसका स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एबल, डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट ऑफरिंग। प्रिमिटिव होना चाहिए कि आप अपने वही प्रोडक्ट पहले ऑफ़र कर दें। अब जो कंपेटिटर लाना चाह रहे हैं ना, कंपेटिटर के लिहाज से वही प्रोडक्ट आप पहले मार्केट में ऑफ़र करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। अफोर्डेबल, इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि कोई इसको खरीद ना सके। अफोर्डेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल, और वो इतना होना चाहिए कि वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे।
वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है? वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है? वो फ़ायदे जो कस्टमर को मिल रहे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। इसमें क्या होता है? मोर फॉर मोर। मोर फॉर मोर का मतलब होता है प्राइस ज़्यादा हो और आपने बेनिफिट्स भी ज़्यादा कर दिए हो उस लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिज़ाइनर की ड्रेस ले लें, अब वो देख लें कि उनकी प्राइस तो ज़्यादा होती है लेकिन उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनकी चीज़ अच्छी होती है क्वालिटी के लिहाज से, इसलिए उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। मोर फॉर सेम, आप क्या करें कि प्राइस अपने कंपेटिटर से, जो अपने कंपेटिटर है उसके वाली प्राइस लेके, लेकिन आप क्या करें? बेनिफिट ज़्यादा करते हैं। मोर फॉर द लेस, कंपेटिटर से कम रखे प्राइस लेकिन बेनिफिट भी ज़्यादा दे दें। ये हो गया मोर फॉर लेस। द सेम फॉर लेस, प्राइस भी लेस लिखें लेकिन बेनिफिट सेम होने चाहिए। लेस फॉर मच, प्राइस कम हो बेनिफिट भी कम हो, इसे हम कहते हैं लेस फॉर लेस। लेस फॉर मच। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और ये हमारा था आज का लेक्चर।